पिथौरागढ़ में बादल फटा, तबाही मचाई, लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। 14 से लोग जिनकी मौत हुई है। जैसी ये खबर देहरादून पहुंची, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के डीएम को निर्देशित किया गया, प्रभावित क्षेत्र में तुरंत एसडीआरएफ की एक और टीम को भेजा जाए। पीड़ितों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराने को कहा और साथ ही लापता लोगों की खोज के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के लिए कहा गया। अभी एसडीआरएफ की 2 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। पिथौरागढ़ में आसमानी आफत ने तबाही मचाई है और ये खबर जैसे ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए और साफ तौर पर यह कहा कि बचाव के काम में, राहत और बचाव के काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के डीएम को निर्देशित किया गया, प्रभावित क्षेत्र में तुरंत एसडीआरएफ की एक और टीम को भेजा जाए और अभी मौजूदा वक्त में 2 टीमें काम कर रही हैं यहां पर। पीड़ितों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए। सीएम ने जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराने को कहा। लापता लोगों की खोज के लिए युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए अभियान। जो रात में बारिश हुई है, विशेष रूप से बंगापानी तहसील जो पिथौरागढ़ की है, वहाँ पे कुछ गांवों में क्षति होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। विशेष रूप से मल्लाबंगा गांव है, वहाँ पे 3 लोग हताहत बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की बॉडीज़ निकाल ली गई हैं, रिकवर कर ली गई हैं और बाकी रेस्क्यू वर्क वहाँ पे चल रहा है। उसी के साथ टांगा करके गाँव है, जो कि सड़क से पैदल चलना है काफ़ी, और सुबह वहाँ सूचना मिली थी कि कुछ 3 के करीब घर कोलैप्स हुए हैं, जिसमें कि 7 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जनपद के मुंशारी क्षेत्र में बुंगापानी तहसील में एक मतकोट वाला एरिया है, जिसमें कि कल या आज अर्ली मॉर्निंग एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन आई थी और उस डिजास्टर में 4 मेनली गांव हमारे चपेट में आए थे। उन 4 गांव में जो पत्थरकोट है, जहाँ पर की टीम हमारी पहुँच चुकी है, 3 लोगों के दबे होने की सूचना थी। 2 डेड बॉडी निकल चुकी थी, एक को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में जो सूचना मिली थी अतिवृष्टि की, बादल फटने की, जिस वजह से बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण कुछ लोगों के दबे होने की सूचना थी। इस सूचना पे एसडीआरएफ की टीम तत्काल रवाना हुई, लेकिन रोड ब्लॉक होने के कारण और काफ़ी बड़े बोल्डर सड़क पे गिरने के कारण तो बीआरओ के सहयोग से उस सड़क को खुलवा के तत्पश्चात टीमें हमारी रवाना हुई हैं। जौलजीबी थाने पर भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त जो घटनास्थल है वहाँ पर मौजूद जनपद पुलिस द्वारा भी लगातार रेस्क्यू किया गया था और इसमें जो अभी तक की सूचना मिली है उसमें मृत और घायल व्यक्तियों के अलावा और भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है कि यदि मलबे के अंदर किसी के दबे होने की आशंका हो तो उसको पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद ही ये ऑपरेशन क्लोज किया। पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद हुई तबाही पर उत्तराखंड सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दुख जताते हुए कहा कि आपदा राहत कार्य में सरकार को तेजी लानी चाहिए, क्योंकि यह समय ऐसा है जब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है और ऐसे में पीड़ित परिवारों के कहने या सुनने का इंतजार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें आपदा से जुड़ी जो जानकारी मिल रही है, वहां की सड़कें टूट गई हैं, घरों में मलबा घुस आया है और कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लिहाजा हालात काफ़ी दुखद हैं। ऐसे में आपदा मद से तुरंत सरकार को राहत पहुंचाई जानी चाहिए। वैसे भी कोरोना काल में आर्थिक मंदी का शिकार सब लोग हैं। ऐसे में सरकार द्वारा तत्काल उन्हें राहत पहुंचाई जानी चाहिए, उनका मलबा हटाया जाना चाहिए। जो आर्थिक रूप से जिनके घर टूट गए उन्हें आर्थिक सहायता मदद करनी चाहिए। प्रशासन की दृष्टि से भी कलेक्टर पिथौरागढ़ में रहते हैं और एक एसडीएम भी यहाँ नहीं है। धारचूला का एसडीएम वहाँ का कार्य देख रहा है। ये दुखद स्थिति है और इस स्थिति में शासन प्रशासन को तत्काल आपदा मद से राहत पहुंचानी चाहिए। तो पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही हुई है। बंगापानी तहसील में बादल फटने से तबाही मची है। टांगा गांव में मौत बनकर बरसे हैं बादल। मयंक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ। मयंक, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? मरने वालों की संख्या 14 हुई है। टांगा गांव के 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक और गाँव जिसके 3 लोग मौत के गाल में समाये हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, बंगापानी तहसील में जो बारिश है वो मौत बनकर यहाँ पे बरसी है। तो बंगापानी तहसील में कुल 14 लोग यहाँ काल के गाल में समा गए हैं। जो तांगा गांव है वहाँ सबसे ज्यादा आपदा आई है।
जिसमें 5 घर यहाँ पे जमींदोज हुए थे और जी। इन 5 घरों में कुल 11 लोग यहाँ पे मलबे में पूरा जमींदोज हो गए हैं। और शासन प्रशासन की टीम यहाँ पे अभी काफी लेट लतीफी से यहाँ मौके पे पहुंची है। जिलाधिकारी अभी फिलहाल यहाँ पे तांगा गांव में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जबकि जो विधायक हरीश धामी है वो काफी पहले से इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे लोगों की मदद के लिए नहीं आया है, तो वो जो तांगा गांव में ही यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जो यहाँ पे राहत कार्य हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे संचालित किए जाएं। हालांकि जो ये तांगा गांव का इलाका है, ये पूरा जो इसका संपर्क है वो कट चुका है, क्योंकि मतकोट मुंशियारी मोटर मार्ग जो है वो मतकोट के पास यहाँ पे जमींदोज हो गया है, जिस कारण यहाँ समय से जो राहत टीमें हैं वो नहीं पहुंच पाई। और ये तमाम कारण है जिस वजह से यहाँ पे विधायक भी अभी धरने पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो आपदा प्रभावित हैं उनको यहाँ पे राहत दी जाए और यहाँ पे लोगों को यहाँ पे राहत देने का काम हालांकि चल रहा है और साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे जारी है। कुल 11 जो डेड बॉडी यहाँ पे दबी हैं उनको निकालने का काम जारी है। मयंक, आपसे जानना चाहेंगे, 14 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, कितने लोग और हैं जो लापता हैं, जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिनके लिए, और एसडीआरएफ की 2 टीमें यहाँ काम कर रही हैं? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पे एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं और लोगों को यहाँ पे ढूंढ रही हैं। तागा गांव में कुल 11 लोग यहाँ पे जो जमींदोज हुए हैं उनके शवों का अभी फिलहाल कोई पता नहीं चल रहा है। इन जो दबने वालों में कुल 6 महिलाएं शामिल हैं और 5 पुरुष इसमें हैं। और जो तागा गांव में ये आपदा आई है उसमें एक ही परिवार के कुल 6 लोग यहाँ पे जमींदोज हो गए हैं और पूरा परिवार उनका आपदा में यहाँ पे भेंट चढ़ गया है। इसके साथ ही जो गैला गांव में जो आपदा आई है वहाँ भी एक परिवार के कुल 3 लोग वहाँ पे, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्ची यहाँ पे जमींदोज हो गए हैं। और जो यहाँ पे जनसंहार टाइप का दिखा है, प्रकृति ने यहाँ पूरा तांडव मचाया है। जी मयंक, आपसे जानना चाहेंगे, 2013 की याद दिला रहे हैं ये दृश्य जो हमारे सामने तस्वीरें चल रही हैं। 2013 के बाद बहुत कुछ बदलने की बात कही गई थी और कहा गया था ऐसे गांवों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो खतरनाक जोन में हैं। क्या ये गांव, ये घर ऐसे जोन में थे, ऐसी जगह पर हैं जहां ऊपर पानी का तालाब या पानी रुकने के जैसे हालात हों और ऐसे में ज़्यादा बारिश और एक साथ पानी बरसने से यह हादसा हुआ हो? जी, जो ये सीमांत के इलाके हैं ये आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। जोन 5 का ये इलाका है। जो तांगा गांव है उसमें 2019 में भी एक आपदा आई थी, जिसके बाद जो यहाँ के ग्रामीण हैं उन्होंने जंगलों में यहाँ पे कैंप लगाकर उन्होंने जो पूरा बरसात का मौसम है वो काटा था, जिसके बाद से तमाम यहाँ दावे किए जा रहे थे या लोगों की तरफ से मांग उठ रही थी कि यहाँ पे विस्थापन किया जाए। लेकिन जो विस्थापन की मांग थी इन ग्रामीणों की वो यहाँ पे नहीं सुनी गई और उसके बाद आज फिर ये बीती रात यहाँ पे बारिश ने जमकर तांडव मचाया है और कुल 11 लोग इस गांव में। मयंक, ऐसे कितने गांव इस क्षेत्र में हैं जो अति संवेदनशील हैं, जो खतरे के मुहाने पर हैं? कभी भी एक साथ बादल इस तरह से बरसे तो ऐसी हानि हो सकती है। कितने गांवों की संख्या है, कितने परिवार ऐसे होंगे? जी हाँ, लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जो आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील हैं और हजारों की आबादी है जो यहाँ मौत के मुहाने में यहाँ पे रहने को मजबूर है, क्योंकि ये काफी आपदा प्रभावित यहाँ क्षेत्र है और लगातार बादल बरसने की घटनाएं हो रही हैं। पिछले कुछ हफ्ते से यहाँ लगातार बादल बरस रहे हैं और मुंशियारी मुख्यालय समेत अन्य क्षेत्रों का जो आसपास के क्षेत्र हैं मुंशियारी के, वो भी यहाँ पे, वहाँ भी बारिश का तांडव देखने को मिला है। और बंगापानी तहसील में जो यहाँ नज़ारा देखने को मिला है वो काफी दर्दनाक है। यहाँ पर लोगों के सब यहाँ पे दबे हुए हैं और लोग अपने, काफी लोग यहाँ पे जमावड़ा लोगों का लग गया है। आसपास के गाँव के लोग भी यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। जी मयंक, डीएम साहब भी पहुंचे थे, स्थानीय विधायक भी पहुंचे हैं, खबर यह है कि धरने पर भी बैठे हैं। ये पूरा माहौल चल क्या रहा है? डीएम ने किस तरह से आश्वासन दिया, किस तरह से सहयोग करने की बात की और कितनी राहत दी है, और धामी का क्या कुछ कहना है? जी, जिस प्रकार से यहाँ का बीती रात ये आपदा आई थी और रात को ही प्रशासन को पता चल गया था कि यहाँ पे आपदा आ चुकी है, लेकिन सुबह तक स्थानीय लोग खुद अपने स्तर से यहाँ पे राहत कार्यों को संचालित करते रहे, लोगों के यहाँ पे शव निकालते रहे। लेकिन जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो समय से यहाँ पे मौके पर नहीं पहुंची और उससे पहले यहाँ पे विधायक पहुंच गए और उन्होंने जो जब स्थितियां देखी कि यहाँ पे कोई भी आपदा राहत का तंत्र कोई यहाँ पे फेल हो गया है, तो ऐसे में विधायक
विधायक यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को यहाँ पे ऐसी स्थिति में सजगता से कार्य करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिला है ये निश्चित तौर पे एक प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि समय पर यहाँ पे आपदा राहत बल का ना पहुंचना। जी चलिए मयंक, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।